हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद बोनी मास्टर भाई। पिछले वीडियो तक हमने वे 4.1 एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भाई। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, अपने बुक में देखो। तो थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दे रखी है, ड्रा ए pie chart showing the following information. The table shows the color preferred by a group of people. भाई ये जैसे टेबल दिखा रखी है, ठीक है। इस टेबल का जो डाटा के अकॉर्डिंग हमें पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे कलर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ पीपल भी, ठीक है। यानी कि जो ब्लू कलर है उसको कितने पीपल इसको, नंबर ऑफ पीपल इसको प्रीफर्ड करते हैं या इसको लाइक करते हैं 18 से। ग्रीन कलर को 9 पीपल प्रीफर्ड करते हैं, रेड कलर को 6 और येलो को 3, और टोटल जो नंबर ऑफ पीपल हो गए 36 में, ठीक है। ये साइड में हिंट दे रखा है, जैसे फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। फॉर एग्जांपल ब्लू के लिए जैसे फ्रैक्शन, ग्रीन के लिए ये हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह हम इसके एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आपको एंगल फाइंड करने का आपको अलग प्रोसेस बता रखा है, मैंने पिछले दो क्वेश्चनों में बता रखा था भी सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। तो पिछले वीडियो तक हमने आपके ये सेकंड क्वेश्चन आपका एक करवा दिया था, इसमें हमने इसका पाई चार्ट बना था और इसके क्वेश्चन थे, उनके आंसर दिए थे, ठीक है। तो बोर्ड पे देखोगे, ड्राई पाई चार्ट showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. तो ये जो डाटा दे रखा है इसके अनुसार हमें पाई चार्ट बनाना है। कलर्स दे रखे हैं, इधर नंबर ऑफ पीपल है, ब्लू कलर को 18 पीपल इसको प्रीफर करते हैं या लाइक करते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रीन कलर को, रेड कलर को, येलो कलर को। तो इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट क्या बनाने के लिए हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालने पड़ेंगे पाई चार्ट के। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो यहाँ पे ब्लू के लिए, जो ब्लू कलर के लिए जो एंगल बनेगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यही हुई। तो सेंट्रल एंगल टेबल हमारे सामने है वे, तो ये रहेगा सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कलर। फॉर ब्लू कलर के लिए मतलब जो सेंट्रल एंगल रहेगा वो चीजें हमें बताने, ठीक है। तो ब्लू कलर के लिए जो सेंट्रल एंगल रहेगा, तो सेंट्रल एंगल निकालने का यानी थीटा निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा, एक्स बाई एन मल्टीप्लाई में 360 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हिंट दे रहा था फ्रैक्शन वाला, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, इसका सेंट्रल एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहेगा। तो एक्स यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो क्वांटिटी है वो हमें लेनी है, एन यहाँ पे जो टोटल रहेगा, ठीक है। तो एक्स जो ब्लू कलर की जो क्वांटिटी है, ब्लू कलर को जो लाइक करने वाले जो पीपल है वो एक्स है, यहाँ पे है 18, और एन ये टोटल रहेगा अभी, एन है 36, और मल्टीप्लाई ये 360 से मल्टीप्लाई करना है कि पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, कि उसमें से कितना इसका फ्रैक्शन बनेगा वो हमें बताना होता है, ठीक है। 18 से यहाँ पे 2 आएगा, 2 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो जो ब्लू कलर के लिए जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। फिर इसके बाद बनाते हैं ग्रीन कलर के लिए। तो सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो देखिए फॉर्मूला यही रहेगा, एक्स बाई एन मल्टीप्लाई 360। तो इसमें एक्स की वैल्यू 9 रहेगी, एन टोटल 36 रहेगा, और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। तो 36 से सीधा ये 10 आएगा, 10 के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रोसेस में हम रेड का निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल फॉर रेड कलर। तो रेड कलर के लिए जो सेंट्रल एंगल रहेगा फॉर्मूला ये रहेगा एक्स बाई एन। तो ये क्वांटिटी जो रहेगी ये एक्स क्वांटिटी रहेगी, अपॉन में एन जो 36 है, और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो 36 बाय 10 से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 डिग्री हुई।
360 डिग्री को 36 से डिवाइड करेंगे तो 10 से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह येलो के लिए निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगी सेंट्रल एंगल फॉर येलो कलर। अब येलो कलर के लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला प्रोसेस ये रहेगा, 3/36 मल्टीप्लाई 360। तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये इसके सेंट्रल एंगल आ गया। अब हमें इसका पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट को आप यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे अच्छा समझ में आ जाएगा और भी। ठीक है, अब इसका ये पाई चार्ट बनाएंगे भाई। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले तो प्रकार कोटे पेंसिल का भी यूज करके आराम से बना लेना, और भी अच्छा बनेगा, ये उसी से बनाना है वैसे भी। ठीक है, ये पाई चार्ट, तो इसमें जो भी सर्कल लेंगे, कोई भी रेडियस लेके सर्कल ले लियो, सेंटर हो जाएगा, और उससे या रेडियस ले लियो। सबसे पहले हमें जो ब्लू कलर के लिए जो एंगल दे रखा है 180 डिग्री, इसमें प्रोटेक्टर का यूज करियो। पॉइंट पर रख के यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना दियो। ये कंप्लीट जो लाइन बनेगी ये 180 डिग्री की बनेगी, और 180 डिग्री के है तो उसका जो पोर्शन रहेगा ये ब्लू कलर की रहेगा, इसके हम इसके अंदर ये लिख देंगे ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर आ जाएगा, इसके अंदर ब्लू कलर भी कर देंगे। अब सेंटर रखना इसी पे है। ठीक है, इस रेडियस पे इस पे ले लियो। अब ग्रीन कलर के लिए कितना, ये 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का यहाँ पे रख के बनाएंगे तो एंगल ये बनेगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो कौन सा बना लियो, कौन सी भी डायरेक्शन में इस तरफ बनाओगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा ग्रीन कलर, इसके अंदर जगह तो इसके अंदर लिख दो, नहीं तो बाहर लिख दो। अब ये आ गया रेड कलर में, रेड कलर में एंगल कितना, 60 डिग्री का। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल बना दें, इसको बेस लेके बना देंगे, तो इसको बेस ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये 60 डिग्री की ये लाइन आ जाएगी, प्रोटेक्टर में देख लेना, थोड़ा इधर कर दो, और ये 60 डिग्री की लाइन आ जाएगी। ये 60 डिग्री की होगी, ये अपना 30 डिग्री का रिमेनिंग एंगल बचेगा। तो इसके अंदर लिख दो रेड कलर, और ये हो जाएगा येलो कलर। इसके अंदर जगह नहीं है तो बाहर लिख दो येलो कलर, YELLOW। ठीक है, तो ये इसका पाई चार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो जो इसके कलर है वो कलर कर दो, ब्लू में ब्लू कलर कर दो, ग्रीन में ग्रीन कर दो, रेड में रेड कर दो, येलो में येलो कर दो। कलर करना चाहो थोड़ा अलग अलग दिखाई देगा, या फिर अलग अलग साइड कर दो। ठीक है, तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको ये सेंट्रल एंगल निकालने पड़ेंगे, जो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे, क्योंकि इसको हम 360 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे कि पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का होगा। ठीक है, और जिस वैल्यू का निकालेंगे उसके हम पहले फ्रैक्शन निकाल के उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ब्लू है तो ब्लू की जो क्वांटिटी 18 है, टोटल कितना इसका फ्रैक्शन आपको पता है, ये 18 किस में से है, आउट ऑफ 36 है, 18/36 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरह ग्रीन, ठीक है, 9 पीपल ग्रीन को लाइक करें, टोटल कितने में आता है 36 में से, कि टोटल 36 हो गया, तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 9/36 बनेगी, और मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल 36 है, तो 36 डिग्री एंगल में 360 डिग्री एंगल में से उसका कितना पोर्शन रहेगा, 1/4 रहेगा, वो 90 डिग्री रहेगा। इसी तरह हम हर एक एंगल के, ठीक है, हर एक पोर्शन के एंगल निकाल सकते हैं, फिर उसको हम पाई चार्ट में ड्रा कर देंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, यानी कि ये पाई चार्ट गिवन है, gives the marks scored in an examination by student in हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। तो पाई चार्ट के अंदर इन पांचों सब्जेक्ट का स्कोर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पाई चार्ट के अंदर है, तो ये पाई चार्ट के अंदर होगा तो वो डिग्री यानी इसके एंगल में मिलेगा आपको। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540 डिग्री हुई, तो किसी एक स्टूडेंट का पाई चार्ट है तो उसने टोटल मार्क्स कितने ओपन करा के 540 डिग्री। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनके हमें आंसर देने इस पाई चार्ट और स्टेटमेंट की हेल्प से। तो पार्ट 1 है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स हुए। 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट के अंदर मिले हैं, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, तो हमें कैलकुलेशन करके बताना है। इसमें इंट भी दे रखा है, हमें इंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेकंड पार्ट देखो अभी, हाउ मेनी
more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi में. How many more marks भाई, किस यानी कि बोल रहे हैं भाई मैथमेटिक्स के हिंदी के कंपेयर में कितने मार्क्स ज्यादा वो हमें बताने हैं. तो दोनों का निकाल के हम डिफरेंस निकाल लेंगे, पता चल जाएगा. थर्ड में एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी में. अब हमें ये बताना है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उन दोनों का जो सम है और वो साइंस और हिंदी के सम से क्या रहेगा, मोर देन रहेगा. एग्जामिन करना, हमें ये बताना है कि होगा कि नहीं होगा भाई, यानी चेक करके बताना. तो इसमें यस और नो में आंसर देना. ठीक है, ये तीनों पार्ट है, आपको बोर्ड पे समझा देंगे. ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई. देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट द एडजॉइनिंग पाई चार्ट. तो ये पाई चार्ट हो गया यहाँ पे. gives the marks scored in examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540 में, टोटल जो स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए वो कितने 540. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तीन पार्ट, एक एक पार्ट करके आपको समझा दिया जाएगा. ये पाई चार्ट होगा. तो इस पाई चार्ट में आपको ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट बाहर लिखा कि ये इनके सामने इनके ये सेंट्रल एंगल है. तो पार्ट वन में दे रखा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. भाई किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किया है. तो वो एंगल से डायरेक्ट हमें पता नहीं चलेगा, तो हम उसका रिजल्ट निकालेंगे किस सब्जेक्ट में भी. तो हमारे पास जो जो चीज दे रहा है इसके कैलकुलेशन देखो. तो पार्ट वन का जो सॉल्यूशन है ये स्टेटमेंट के अनुसार चलेगा. देखिए इसमें एक तो ये टोटल मार्क्स है जो दे रखे हैं, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स लिख लो जो भी इसने दे रखे हैं. टोटल मार्क्स जो है वो है 540. ठीक है, और किस सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स दे रखे वो हमें बताने हैं भाई स्टूडेंट ने भाई. तो इसका हमें सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेंगे. अगर समझ में पार्ट वन की डेफिनेशन चल रही है तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला रहेगा, जो एंगल निकालना है हमें, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, प्रोसीजर आपका आराम से आ जाएगा. सेंट्रल एंगल यानी थीटा, इसका फॉर्मूला रहेगा एक्स बाई एन मल्टीप्लाई 360 डिग्री. तो एंगल का तो हमें पता नहीं, जो भी मान लो अगर 55 डिग्री का एंगल आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसने ये जो नंबर लिए हैं इंग्लिश में लिए हैं. 70 डिग्री एंगल आ गया तो हिंदी में लिए हैं. ठीक है, स्कोर हमें पता है, एक्स है ये स्कोर है, एन ये टोटल हो जाएगा. तो 105 ये स्कोर ऊपर आएगा और टोटल जो स्कोर है, टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो नीचे आएंगे. और 360 डिग्री से तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेंट्रल एंगल का भी. 360 में से कितना एंगल किस सब्जेक्ट का वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, 18 की टेबल में 0 से 0 कैंसिल कर दियो तो 18 दूनी 36, 18 3 54, एक 0 से 1 0 कैंसिल होगी. 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा. 3 3 9, 3 5 15, 35 दूनी 70. तो 70 डिग्री एंगल आ गया. अब 70 डिग्री एंगल किसका है, हिंदी सब्जेक्ट का है. तो उसने किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स लिए हैं, हिंदी सब्जेक्ट में लिए हुए इन विच सब्जेक्ट. तो आप लिख देंगे सीधा सीधा इसका जो आंसर होगा हिंदी सब्जेक्ट. तो इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हिंदी सब्जेक्ट. ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर उसने कितना स्कोर किया है 105 मार्क्स भाई. हिंदी सब्जेक्ट इन हिंदी सब्जेक्ट स्कोर्ड 105 मार्क्स. तो ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा भाई. ओके, तो इसका पार्ट वन कंप्लीट हो गया. पार्ट देखो सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट क्या रहेगा, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी भी. तो मैथ और हिंदी का हमें कंपैरिजन में बताना है कि मैथ के हिंदी के कंपेयर में कितने मार्क्स ज्यादा हैं. दोनों के हमें मार्क्स निकालने पड़ेंगे. तो इस सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखें. तो इसमें हमारे पास जो टोटल मार्क्स दे रखे हैं और एंगल दे रखे हैं, फॉर्मूला आपका एक ही है फिक्स, वही फॉर्मूला लगाएंगे सेंट्रल एंगल वाला. ठीक है, तो सेंट्रल एंगल से ही इसके मार्क्स आ जाएंगे. तो प्रोसीजर में देखें सेंट्रल एंगल फॉर
एक बार हमें मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, सेंट्रल एंगल फॉर मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे गिवन है, उसी फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे थीटा फॉर्मूला रहेगा x बाई एन मल्टीप्लाई 360 डिग्री। और पाई चार्ट के अंदर जो मैथमेटिक्स का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इस थीटा की वैल्यू ले लेंगे 90 डिग्री। और x हमें निकालना है, क्योंकि ये x है ना, ये मैथमेटिक्स की क्वांटिटी है, यानी मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स है तो मार्क्स है, और कुछ भी तो वो भी जो भी है। तो यहाँ पे ये x लग लो थी मैथमेटिक्स, तो ये x हो गया। n है टोटल मार्क्स भाई, टोटल मार्क्स यहाँ पे गिवन है ये 540 मार्क्स। तो यहाँ पे ये 540 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 360। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 90 इधर आ गई, ये नंबर जो डिवाइड में हो मल्टीप्लाई में, उधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाए, यानी कि जो नंबर नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और राइट एंड में आपका x रह जाएगा। अभी यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। ओके, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 18 के टेबल में 18 दूनी 36, 18 तीये 54, और 2 से यहाँ पे आ जाएगा 45, और 45 तिया 135। तो यहाँ पे x के वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो ये सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग हमने इसकी x क्वांटिटी निकाली, यानी 135 ये मार्क्स आ गए। किसके आ गए? मैथमेटिक्स के। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स आ जाएगा 135 मार्क्स आ गए। ठीक, इसी तरह हम हिंदी के निकाल लेंगे अभी ये। ठीक है, तो प्रोसीजर यही रहेगा फॉर्मूला के अंदर। तो सेंट्रल एंगल फॉर आप लेंगे हिंदी के लिए। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, थीटा x बाई एन मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो है हिंदी के लिए वो 70 डिग्री है। ठीक है, तो वैसे हमने हिंदी का तो पहले जो पार्ट 1 उसमें भी निकाला था, तो आप फिर देख लेना ले। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 70 डिग्री, और x क्वांटिटी हमने निकालना है, एंड टोटल ऑफ मार्क्स यार इक्वेशन के अंदर यही लेना 540 और मल्टीप्लाई में 360। ठीक है, तो फर्दर यहां से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू, तो ये 70 का तो 70 रहेगा, ये 540 डिवाइड में इधर आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, और 360 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 18 तीये 54, और 2 तो इतना काटाएंगे तो ये 35, 35 तीये 105। तो पार्ट 1 में दे भी रहा था, हमने निकाला भी था पार्ट 1 की हिंदी के अंदर 105 मार्क्स मिले हैं। तो मैथ के अंदर मिले हैं 135 है, और हिंदी के अंदर मिले हैं 105। तो ये अभी इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने मार्क्स ज्यादा होंगे। तो 135 और 105 का जो डिफरेंस रहेगा 30 मार्क्स आ जाएगा। अभी हाउ मेनी मार्क्स, तो यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा तो वो आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अब डिफरेंस निकाल लेते पहले तो डिफरेंस जो रहेगा तो ये हो जाएगा 135 माइनस में 105, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 30 मार्क्स का आ जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, लाइन लिखनी पड़ेगी 30 मार्क्स, 30 मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। बस पूरी ज्यादा बड़ी लाइन हो जाती है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, 30 मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, यानी कि मैथ में हिंदी के कंपेयर में 30 नंबर ज्यादा आएंगे, ये हमें बता दिए। ठीक है, और प्रोसीजर ये आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद करना है इसके अंदर। अगर एंगल निकालना है तो भी हम ये फार्मूला लगाएंगे, और उस एंगल से रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है वो निकालने उसको भी फार्मूला ये रहेगा। थीटा निकालना है तो x आपको गिवन मिलेगा, n आपको गिवन मिलेगा। x निकालना है तो आपके पास थीटा होगा और n होगा। 360 डिग्री दोनों केस में यूज करना है।
एक्स क्वांटिटी निकालनी है तो थीटा और एन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे थीटा भी था और एन यहाँ पे टोटल मार्क्स भी थे। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का जो सम है उनका मार्क्स वो मोर देन रहेगा भाई साइंस एंड हिंदी का भी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सोशल साइंस, इसको सोल्यूशन में देखो भाई, पहले मैं आपको बता देता हूँ सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस प्लस में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इन दोनों का जो सम का जो मार्क्स रहेगा वो मोर देन है किससे रहेगा, साइंस से, और प्लस में हिंदी से। यानी हिंदी के जो मार्क्स हैं और साइंस के जो मार्क्स हैं, सोशल साइंस के मार्क्स और मैथमेटिक्स में, इन दोनों का सम और इन दोनों के सम से क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। तो इसके लिए हमें इनके अलग अलग मार्क्स निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, हम सीधा ही पाई चार्ट से हम इसका आंसर कैलकुलेशन कर दें, क्योंकि इसमें हमें एग्जामिन करके बताना है कि ये प्रोसीजर सही है गलत है। तो सोशल साइंस का जो सेंट्रल एंगल रहेगा वो 65 डिग्री है, और प्लस में मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हम सेंट्रल एंगल से इसको एग्जामिन कर लेंगे, और साइंस का जो है 80 डिग्री रहेगा, और प्लस में हिंदी का जो सेंट्रल एंगल रहेगा 70 डिग्री रहेगा। अगर अलग अलग मार्क्स बताने हो तो हमें मार्क्स निकालने पड़ेंगे, नहीं तो सीधा सेंट्रल एंगल से काम चल जाएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो 155 डिग्री, और इन दोनों का सम करेंगे तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा यस। यस का मतलब है कि इन दोनों का जो सम है मार्क्स का, और दोनों के सम मार्क्स से क्या रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा, यानी कि दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो मन करके पढ़ते रहना, और अगर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, भी लाइक और शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।